तो जैसा मैंने कहा कि ये जो प्रसंग की मेरे माध्यम से जो कथा कही जाती है वो थोड़ी जटिल है और मुझे मानना पड़ता है कि इसके लिए श्रोता प्रभु ने मेरे लिए बनाए, क्योंकि मैंने कभी भी प्रारंभ से ही उसे लोकरंजन के लिए श्रोताओं की इच्छा के अनुकूल प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं की। मेरे समक्ष केवल श्री रामचरितमानस और उस ग्रंथ की मर्यादा, और मैंने सदा यही कहा कि उस ग्रंथ की मर्यादित लक्ष्मण रेखा को कभी मैं पार नहीं करना चाहूंगा। और ये मुझे प्रसन्नता है कि वो मेरा जो एक निश्चय था, और प्रारंभ में संदेह भी लोगों के मन में था कि क्या लोग इसे समझ सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे, वो मिथ्या भ्रम दूर हो गया। और आप निरंतर प्रवचन और ग्रंथों के माध्यम से बिरला अकादमी के द्वारा प्रतिवर्ष जो आयोजन होते हैं, दिल्ली का पिलानी का आयोजन, दिल्ली का आयोजन, उसमें प्रतिवर्ष जो प्रवचन होता है वो पुस्तकाकार प्रकाशित होता रहा है। इस वर्ष भी वो नहीं जा रहा है। और इस तरह से उसके पहले भी जब संवत 1631 के रूप में गोस्वामी जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात सामने आई, तो श्री बसंत कुमार जी के आग्रह से 400 वर्ष पूरे हुए थे, इसलिए 400 मानस की पंक्तियों पर 4 खंडों में ग्रंथ लिखा गया। और ये जो कुछ हुआ वो हुआ, और प्रभु ने उसे एक माध्यम के रूप में, मेरे माध्यम से उसे प्रस्तुत कर दिया। उसमें तो उसका नाम जो 4 खंड थे वो मानस मुक्तावली के रूप में प्रकाशित हुए हैं, और लोगों के लिए वो एक प्रेरक ग्रंथ रहा है। और वो आप सब लोगों में से जिन लोगों ने उन्हें पढ़ा या सुना और सुन करके और पढ़ करके भी उससे जो लाभान्वित होते हैं, वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मानस के प्रति अपनी श्रद्धा भावना यही प्रकट करते हैं। तो इस तरह से एक जो यात्रा कथाश्रम, एक कथा प्रवाह की चलती रही है, जो भी चलती जा रही है, वह प्रभु की कृपा का ही परिणाम है। ग्रंथों की यदि रचना हो गई, प्रकाशन हो गया, तो उसमें भी मेरी कोई विशेष भूमिका नहीं है। और लोगों को यदि उससे लाभ मिला तो वो लोगों की जिज्ञासा वृत्ति का परिचायक है। तो आप सब लोगों के प्रति मेरी बहुत बहुत मंगल कामना। जो प्रसंग चलता रहा, आज पंक्तियां मैंने बदल दिया, क्योंकि प्रसंग पूरा करना था। और संयोग देखिए कि पहले दिन जब मंच पर मैं आ रहा था तो माइक से जो पंक्ति मेरे कानों में पड़ी हुआ थी, धनुष यज्ञ सुने रकुल ना था। उस समय तो चौपाई निश्चित नहीं मैंने किया था, केवल प्रसंग उन्होंने बताया था श्रीमती सरला जी बिरला ने कि धनुष यज्ञ। तो वह पंक्ति इस माइक पर सुन के मुझे लगा कि इसी पंक्ति को केंद्र बनाया जाना चाहिए। और अभी जब मैं मंच पर चढ़ने लगा तो चारों भाइयों का विवाह संपन्न होने पर जो दोहा है वो दोहा पढ़ा गया, मुदिता औधपति सकल सुध बधुर समेत निहारे जन पाए महिपाल मणि कृष्ण सहित फलचारे। तो कई ऐसे संयोगी कह लीजिए ऐसे होते हैं जो बड़े प्रेरक होते हैं और उत्साहित करने वाले होते हैं। समापन में मेरे सामने बहुत बड़ा एक संकट कह लीजिए, तो इतना विस्तृत इसमें विचारों का और वो उसकी तरंगें भावना और विचारों की है कि उसे बात पाना, उसे कह पाना मेरे लिए संभव नहीं। फिर भी कुछ सूत्र के रूप में आपके सामने बातें कही जाएंगी, और मुझे विश्वास है कि आप जिस श्रद्धा जिज्ञासा वृत्ति से सुनते रहे हैं, आज भी उसका सदुपयोग करेंगे। ये जो पंक्ति आपके सामने पढ़ी गई है उस अवसर की है जब धनुर्भंग हो गया। जनक नंदिनी के द्वारा श्री रामभद्र के गले में जयमाल पहना दिया गया
और जो बुरी वृत्ति वाले राजा थे वो युद्ध की योजना बनाने लगे। उसी समय भगवान परशुराम का आगमन हुआ और वो दृश्य बिल्कुल परिवर्तित हो गया, आतंक और भय से व्याप्त हो गया। लोगों को लगने लगा ये क्या हो रहा है, ये क्या होते होते क्या होने जा रहा है। पर उसका बड़ा ही सुखद समापन हुआ जब परशुराम जी महाराज अपना धनुष अर्पित करके और श्री राम की स्तुति करते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं। जब परशुराम जी महाराज भी आशीर्वाद स्तुति के बाद प्रस्थान करते हैं तब की वे पंक्तियां हैं जो अभी आपके सामने पढ़ी गई। उसमें एक शब्द है और वही यज्ञ का चरम फल है। आप में से मैं आशा करता हूं कि अधिकांश लोग शायद नीचे ही आए हों, नए व्यक्ति तो है ही। पर उसका सूत्र यह है कि यज्ञों की परंपरा में वैसे धनुष यज्ञ नाम का कोई यज्ञ नहीं, पर विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि समस्त यज्ञों में भी जिसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ श्रीमद् भगवद गीता में और अन्य ग्रंथों में बताया गया वह यज्ञ जो है ज्ञान यज्ञ है। यह वस्तुतः ज्ञान यज्ञ है और इसीलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कोई यज्ञ कुंड नहीं बना हुआ है, कोई आहुति नहीं दिखाई दे रही है, पर उसका नामकरण यज्ञ के रूप में किया गया। और जब जयमाल धनुष भंग परशुराम जी के विदा होने के बाद जो एक दिव्य स्थिति आती है तब महाराज जनक जो है आकर के महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके उन्होंने ये कहा कि आपकी कृपा से श्री राम के द्वारा धनुष भंग हुआ। और ये कहना मेरे लिए उपयुक्त होगा, उन्होंने जैसा वाक्य कहा कि इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। ये कृतकृत्य शब्द भी साधना का सर्वोच्च शब्द है। कृतकृत्य शब्द का सरल तात्पर्य तो यह है, कर्म तो व्यक्ति की बाध्यता है, आवश्यकता भी है। आपको यदि कुछ चाहिए तो उसके चाहने के लिए आपको कर्म करना ही होगा, पर न तो व्यक्ति की चाह समाप्त होती है और न तो कर्म का विराम व्यक्ति के जीवन में आता है। और व्यक्ति को निरंतर यह लगता ही रहता है कि अभी इतना करना और बाकी है। कभी कभी उसको लेकर के व्यंग्य विनोद भी होता है कि कहाँ तक व्यक्ति की इच्छाएं, और वो कहेगा इतना और हो जाए तो बस, और हो जाने के बाद फिर एक नई इच्छा, इतना और हो जाए तो ठीक हो। तो मनुष्य की न तो इच्छाओं का अंत है और न तो कर्म का समापन है। लेकिन जब आपको यह प्रतीत होने लगे कि अब कुछ नहीं चाहिए और कोई कर्म हमारे लिए शेष नहीं है, जब इस पूर्णता का अनुभव हमारे आपके मन में हो, उसके लिए जो शब्द कहा जाता है वह है कृतकृत्य। कृत्य माने कर्म, किया जाने वाला, और कृत माने किया जा चुका। यही बात भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो समस्त कर्म है ज्ञानेन परिसमाप्यते, ये कर्म जो है अंततो गत्वा, जब ज्ञान का उदय होता है तो ये समाप्त हो जाते हैं। गीता में कहा गया जो तत्वज्ञ है, जो ज्ञानी है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कुछ करना शेष नहीं, कोई इच्छा है, कोई आकांक्षा नहीं, और उसको लगता है कि बस वो किसी ज्ञानी के लिए नहीं कहा जा सकता कि तुम्हें ये करना चाहिए। जब उसे चाहिए नहीं तो कर्म का उपदेश उसको कैसे दिया जा सकता है। और मानस में भी ठीक आप वह पंक्ति पाएंगे जिसमें ये कहा गया, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। मैं आशा करता हूँ संक्षेप में ही बात होगी तो थोड़ा और आपको मन बुद्धि को एकाग्र करना होगा। इस पंक्ति में वही बात कही गई जो श्रीमद् भगवद गीता में कही गई कि जब व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान लेता है, ज्ञान उससे हो जाता है, तो फिर उसके जीवन में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये जो यज्ञ की समाप्ति में होता है, जो सकाम यज्ञ होता है,
उसके कामना की पूर्ति होने पर भी व्यक्ति को संतोष होता है, पर नई नई कामनाएं होती रहेंगी और उसको उसकी पूर्ति के लिए कर्म करना होगा, यज्ञ करना होगा। लेकिन जब यह लगने लगे कि अब कुछ नहीं बाकी रह गया, मानो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की स्थिति यही है। यही ज्ञान यज्ञ है जब व्यक्ति कृतकृत्य हो जाए। और इस शब्द का उपयोग अभी तक महाराज जनक ने नहीं किया था। जब तक परशुराम जी महाराज धनुष दे करके, धनुष अर्पित करके विदा नहीं हो जाते हैं, वे चले नहीं जाते हैं स्तुति करते हुए, तब तक महाराज जनक जो है यह शब्द प्रयुक्त नहीं करते। पर उस शब्द के साथ 3 व्यक्तियों का नाम जुड़ा हुआ है। आप उस चौपाई को ध्यान से पढ़ेंगे। आजकल चौपाइयों को ध्यान से पढ़ने की परंपरा मिट गई है। मनमानी वक्ता ने जो कह दिया उससे कोई संबंध चाहे पंक्ति से ग्रंथ से न हो, पर वो उसने कहा है तो ठीक होगा, पर ऐसा नहीं। एक एक शब्द, एक एक पंक्ति जो है उसका एक गंभीर तात्पर्य है, और उसमें एक भी शब्द और एक पंक्ति भी हटाना उपयुक्त नहीं होगा। 3 नाम दिए गए। पहला वाक्य तो विश्वामित्र जी ने, ये महाराज जनक ने ये कहा कि आपकी कृपा से श्री राम के द्वारा धनुष टूटा। एक तो आपके चरणों में नमन है। और उसके पश्चात जब उन्होंने कहा कि मैं कृतकृत्य हो गया, तो उसके लिए उन्होंने केवल श्री राम का नाम न दे करके लक्ष्मण का नाम भी जोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि मोहि कृतकृत्य कीन 2 भाई, इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, श्री राम और श्री लक्ष्मण, इन 3 का नाम कृतकृत्यता के संबंध में महाराज जनक लेते हैं। क्या तात्पर्य? गुरु प्रसाद धरु भंजो रामा का अभिप्राय क्या है? उसका तात्पर्य यह है, अब वो बहुत जटिल और विस्तृत होने से उसका मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, पर ज्ञान के संदर्भ में जो 4 वाक्य उपनिषदों में प्राप्त हैं, उनको वाक्य न कह करके महावाक्य की संज्ञा दी गई, और उसी 4 महावाक्यों में सारी ज्ञान की व्याख्या समाई हुई। तो उसमें जो पहला महावाक्य है वो है तत्त्वम असि। गुरु शिष्य से कहता है तुम वही हो, ब्रह्म में और तुम में रंच मात्र कोई भेद नहीं। वाक्य तो बड़ा सरल है, आप उसे पढ़ सकते हैं, आज कैसेट से भी उसको बार बार उसको दोहरा सकते हैं, पर यह वाक्य आपको किसके द्वारा सुनना चाहिए और वो सुनने का अधिकार किस समय कैसे प्राप्त होता है? अगर रावण के समान उस वाक्य का प्रयोग व्यक्ति करने लगे तब तो उस व्यक्ति का और समाज का बड़ा दुर्भाग्य है। और उस वाक्य का प्रयोग जब कोई ये कहता है कि तत्त्वम असि, तो गुरु ही शिष्य से कहता है। और इसीलिए ज्ञान के प्रसंग में आपको ये दुआ मिलेगा कि बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। भले ही जीव ब्रह्म से एक हो, अभिन्नता हो, तत्वतः एक हो, लेकिन उसको वाक्य के रूप में तो कोई भी दोहरा सकता है, और दोहराते भी हैं लोग। लेकिन अनुभूत जन्य वाक्य और यंत्र के समान बोला जाने वाला वाक्य, इन दोनों में अंतर है। अभी रावण के सामने मंदोदरी ने श्री राम की महिमा का गायन किया, तो उसका उद्देश्य तो रावण के हृदय में भक्ति का उदय करना है, पर रावण ने उस भाषण का जो अर्थ लगाया वो तो वही था जो प्रत्येक अभिमानी व्यक्ति या अपनी बुद्धि को ही सर्वोच्च मानने वाला व्यक्ति लगाता है। उसने मंदोदरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं तो अपने को महापंडित महाबुद्धिमान मानता ही था, और तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें विद्वत्ता तो स्वाभाविक ही उसका परिणाम होगी, पर आज तुम्हारे भाषण को समझने में भी थोड़ा मुझे समय लगा, और तुमने तो इतना गंभीर भाषण दिया कि अगर उसके अर्थ की गहराई पर न मैं जाता तो बहुत ही अनर्थ हो जाता। क्योंकि जब तुमने राम के गुण का गायन करते हुए उनकी महिमा बताई, तो बहिरंग अर्थ तो ये होता कि तुम मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहे,
सत्व की महिमा गिना रही हो। लेकिन जब मैंने तुम्हारे वाक्यों के अर्थ पर विचार किया, वो पंक्तियां मानस में जो है वो ये है, तव बत कही गूढ़ मृग लोचन। तुम्हारी जो बत कही है, तुम्हारी जो बत कही है वो थोड़ा थोड़ा सा दूर करिए, थोड़ा सा दूर रखिए। यहाँ पर ये कहा कि तुमने जो बत कही इस समय की है वो अत्यंत गूढ़ है, और दो शब्द जोड़ करके कहा, समुझत सुखद सुनत भवमोचन। समझने के वाले व्यक्ति को बड़ा सुख मिलेगा, जो नहीं समझेगा वो तो क्रोध में आ जाएगा। और अगर उसका रहस्य कोई समझ ले तो संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ज्ञान का फल यही है कि भवबंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाए। मंदोदरी को लगा कि आज ये वो रावण तो कभी किसी की वाणी से प्रभावित नहीं होता, वो अपने से बढ़ करके किसी को विद्वान और वक्ता मानता भी नहीं। पर जब उसने प्रशंसा करते हुए बताया कि उसका अर्थ उसने क्या लिया है, तो मंदोदरी ने सिर पीट लिया कि अगर ऐसे श्रोता मिल जाए तो नर्थ ही क्या। बोले जब तुमने राम की महिमा का वर्णन किया तो मुझे लग रहा कि राम तो मेरे शत्रु का नाम है, लेकिन जब तुमने उस राम का वर्णन किया कि पाताल उसका चरण है और आकाश उसका सिर है, पद पाताल शीस अज धामा, पूरा जब वर्णन मैंने सुना तो मैं समझ गया कि उस अयोध्या वाले राजकुमार का ये वर्णन हो ही नहीं सकता। उसमें आकाश पाताल कहाँ है, वो तो दो हाथ वाला एक शरीर वाला छोटा सा व्यक्ति है। पर ये सारे लक्षण जब मिला करके मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये सारे लक्षण मुझ में ही घटते हैं। ये उसने अर्थ लिया। और तुमने जो वर्णन किया है वो तो भाई यही है, जानू प्रिया तोड़ी चतुराई, यही विधि कहो मोर प्रभुताई। तुमने मेरी महिमा का वर्णन किया। क्या रामोहम, मैं राम। तुमने रावण नाम शायद इसलिए न लिया हो कि परंपरा पति का नाम नहीं लेती, तो शायद तुमने नया नाम मेरा राम रख लिया, पर तुमने तो मेरा ही वर्णन किया। अब आप सोचिए, वेदांती लोग जब बोलते शिवोहम या सोहम शिवोहम, तो अगर रावण ये कहता है कि रामो हम, तो तत्वतः सत्य नहीं है। सारा ब्रह्मांड ही राम है, श्री राम में सब जग जानी। लेकिन रावण जब उसका अर्थ लेकर के कहता है तो वाणी गुरु के माध्यम से ये उपदेश नहीं मिला, उसके अहंकार की अभिव्यक्ति थी कि मुझे छोड़ करके और कौन ईश्वर हो सकता है, और मैं ईश्वर हूं अगर कोई व्यक्ति जान लेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। रावण अपने को इतना महत्व देता था कि जब गिरिराज जी ने चुनौतियां दिया लड़ने के लिए रावण को, सीता जी का हरण करके जा रहा था, तो आश्चर्य हुआ दूर से स्वर सुन करके कि मुझे चुनौती देने वाला कौन। और जब जटायु जी पास आ गए तो रावण ने देख लिया, अच्छा है। आप जानते हैं क्या लगा, अच्छा ये बूढ़ा जटायु है, तो बूढ़ा जटायु मुझे चुनौती दे कैसे संभव है। अब मैं समझ गया क्या कि वृद्ध लोग होने पर लोग तीर्थ में शरीर छोड़ने जाते हैं, कर तीर्थ छाड़ी ही दिया। मेरा सूत्र क्या है, आप जो वाक्य कहते हैं उसको तो सहजता से कोई भी कह सकता है। मेरी भुजा के तीर्थ में ही बूढ़ा शरीर छोड़ने आया। मेरा इतनी पवित्र भुजा है कि मुक्ति के लिए जिसका मैं वध करूंगा अपने हाथ से, उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो वस्तुतः ये सोहम रामोहम सोहम ये केवल अहंकार की भाषा नहीं। ज्ञान का अर्थ तो है ज्ञान मान जह एकौ न, देख ब्रह्म समान सब मान। ज्ञान में तो कहीं पर अभिमान है ही नहीं, मैं और तू का भेद ही नहीं है। यह स्थिति, यह जो वाक्य है, इसको सुनने का अधिकार एक दीर्घ साधना के बाद शिष्य को मिलता है। और जब वो मिलता है तो उस समय योग्य महानतम जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञाता गुरु है, शिष्य से वह वाक्य कहता है, पुत्र या शिष्य, तुम जिस ब्रह्म को जानना चाहते हो तुम।
तो इसका अर्थ है विश्वामित्र जी को श्रेय जो दिया गया, विश्वामित्र जी को श्रेय देने का तात्पर्य क्या है? धनुष यदि श्री राम को के द्वारा टूटा तो उस समय ये कहना कि प्रभु प्रसाद धनु भंजु रामा का तात्पर्य क्या है? गुरु तत्व का अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय है कि अगर जीव ब्रह्म से अभिन्न भी है या मान ली किसी परंपरा की दृष्टि से ईश्वर का अंश भी है, तो क्या उसका अनुभव हो रहा है क्या? और उस अनुभूत के लिए वस्तुतः गुरु जब समझता है कि ये वाक्य ये धारण करने के लिए सक्षम है तो उसका उपदेश देता है। इसलिए सर्वत्र महिमा गुरु की यहाँ पर भी संकेत है। अब तो संक्षेप में कह क्यों कह सकते हैं कि इस पूरी यात्रा में क्रम में जितने कार्य संपन्न होते हैं उसकी भूमिका तो विश्वामित्र की है, ये गुरु की भूमिका है। अगर तारका का वध होता है तो गुरु के द्वारा, अगर अहिल्या का उद्धार होता है तो गुरु के आदेश से, अगर आगे चल करके परशुराम जी और संदर्भ में या धनुष तोड़ने के संदर्भ में धनुष टूटता है तो गुरुदेव के कथन पर। इसीलिए वह बड़ा व्यंग विनोद भरा प्रसंग जिसका संकेत बरवे रामायण में आता है, छोटा सा ग्रंथ है गोस्वामी जी का, जिसमें बरवे छंद में गोस्वामी जी ने बड़े रस और विनोद की पंक्तियां लिखी। तो उसमें उन्होंने कोबर में जो विवाह के बाद दूल्हे को ले जा करके उनसे व्यंग विनोद किया जाता है उसका वर्णन। तो उस व्यंग विनोद में गोस्वामी जी वो बड़े छोटे से नन्ही नन्ही पंक्तियों के पद है। श्री राम और तीनों भाई साथ में उस कोबर में बैठे हुए, तो श्री राम का स्वभाव अत्यंत शीलवान है, संकोची है और वो सिर झुकाए में बैठे। तो दूल्हे के संकोच को छुड़ाने का कोई उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो उन्होंने लगा कि कोई ऐसी भाषा, तो शास्त्रों में तो भगवान को जगाने के बड़े मंत्र हैं और उनको, पर जनकपुर की मिथिला की भाषा तो प्रेम की भाषा है और सीता जी के सखियों की भाषा है। अब एक सखी ने दूल्हे का संकोच दूर करने का ऐसा अनोखा उपाय निकाल लिया। और उपाय क्या था? उपाय यही था कि ऐसा कुछ व्यंग में कहा जाए कि राम देखने को बाध्य हो जाए कि कौन मुझसे ऐसा कह रहा है। तो एक सखी ने दूसरी सखी से इतने जोर से कहा कि श्री राम के कान में गया। सखी ने कहा, तुमने ध्यान दिया जनकपुर में इतने राजकुमार और आए, पर ये सांवले रंग का राजकुमार जितना घमंडी अभिमानी कोई नहीं। अब श्री राम में तो अभिमान की कोई कल्पना किसी को नहीं हो रही थी। और यहाँ कह दिया गया कि कैसे इसको अभिमानी कैसे? क्या अगर देख नहीं रहे हो, किसी की ओर नहीं देख रहे हैं, लगता है अपनी सुंदरता का इतना गर्व है कि अपने कोई देखने में मगन है, आसपास भी कोई बैठा है कि नहीं। अब वो वेदांत का तत्व भी चल रहा है कि ब्रह्म किसको देख रहे, वो स्वतः अपने आप में ही पूर्ण है। तो दूसरी सखी ने यही कहा कि अगर इनको गर्व है तो गर्व शायद इसीलिए होगा कि अपने बाम भाग में बैठी हुई हमारी जो दिव्य सखी हैं उन पर नहीं दृष्टि गई। क्या तो सीधे राम से श्री राम स्वभाव से वाक्य सुन के देखते हैं किसने कहा, तो संकोच जी मुस्कुरा करके चुप हो गए। तो उस सखी ने कह दिया कि बस अपने को देखने के साथ जरा बंद करके बगल में जो बैठी है उनको देखिए, और तब आपको पता चल जाए कि आप कितने सुंदर है। गर्भ करऊ रघुनंदन जैन मन माहे, आपन मूर्त देखो से की छाप। आपकी मूर्ति में क्या सुंदरता है, सीता जी की छाया जैसी आपकी मूर्ति। तो ये जो सगुण साकार ब्रह्म है वो तो भक्ति की ही छाया है, तो भक्ति की कामना और भावना से परिपूर्ण है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में गर्भ करो रघुनंदन जन मन माहे, आपन मूर्त देखो से की छाहे। अब प्रभु तो बोले नहीं, बोलना उनका सहजशीलवान है, तो लक्ष्मण जी तो बोलने में कभी पीछे नहीं रहते। उन्होंने कहा, आप लोग हमारे श्री रामभद्र पर जो आक्षेप कर रहे हैं तो सही नहीं है। हम तो ये जानते कि उनमें अभिमान नहीं, पर अगर अभिमान मिथ्या हो तो अभिमान। अब भूल गया आपको कि धनुष न टूटने पर आप सबकी क्या दशा हो गई थी, कितना दुख और कितनी निराशा थी।
इन्हीं ने धनुष तोड़ करके अगर आपका दुख दूर किया, और तो क्या गर्व करें, तो गर्व झूठा है। तो सखे ने तुरंत कहा कि अच्छा, धनुष के पहले पशु वाटिका को भूल गए क्या? मुझे फूल तोड़ने में पसीना आ गया था। फूल तोड़ने में जिसको पसीना आ जाए धनुष कैसे तोड़ता? ये तो हम लोगों की कृपा थी। वो सामने लिखा भी है कि श्री राम जब धनुष तोड़ने के लिए चले तो चाहते तो है, प्रत्येक के मन में इच्छा है कि श्री राम का हो विवाह, पर धनुष कैसे तोड़ेगा? तो वो स्वामी जी कहते हैं कि सारे जनकपुर वासियों ने अपने अपने पुण्य की पाठ की याद किया, और अंत में जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई तोड़ो राम उदय सोसाई। कहना जी हमारा सारा पुण्य लेकर के उनकी भुजा में बैठ जाइए, धनुष तोड़वा दीजिए। तो धनुष तोड़ने में इनकी विशेषता नहीं, तो हम लोगों ने तोड़वाया, तो किस बात पर गर्व करेंगे? लक्ष्मण जी तो नहीं मानने वाले थे। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, जब अहिल्या का उद्धार किया तभी आप लोग थे क्या? उत्तर समाप्त नहीं हुआ। उत्तर समाप्त नहीं, उस सखी ने कहा अगर इनके चरण में इतना चमत्कार होता तो अयोध्या में भी तो किसी पत्थर को नारी बनाते, किसी जड़ को चेतन बनाते। तब बोले ये तो जब महर्षि के साथ में जनकपुर की ओर चले तो इस मार्ग के धूल का ही चमत्कार था कि अहिल्या चेतन हो गई। धूल तो ले जाने, लक्ष्मण जी ने कहा धूल तो ले जाने कब से थी, धूल अब में चमत्कार था तो पहले क्यों उद्धार हो गया? तो धूल का चमत्कार कि चरण का चमत्कार, ब्रह्म का चमत्कार कि भक्ति के पथ का चमत्कार। अब निर्णय कैसे हो, तो बराबरी की बात हो गई। पर उसे कहा गया अच्छा दूल्हे से पूछा जाए कि उनके चरण का प्रताप था कि धूल का? तो उन्होंने कहा न चरण का न धूल का, ये तो गुरु जी का प्रताप था। गुरु जी ने कहा और मैंने किया और जुड़ गया, वो धन उद्धार हो गया। वो मेरी कोई विशेषता नहीं, धूल भी थी, मेरा चरण भी था, पर दोनों को मिलाने की भूमिका तो गुरुदेव की थी। गौतम नारी शाप बस उपल देह धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा रघुवीर। और अगर गंभीरता से विचार करके देखें तो इसका अभिप्राय कि ब्रह्म तत्व में का जो दृष्टा और निष्क्रियता के संदर्भ की धारणा है का उसको मिटाने के लिए गुरु के द्वारा जो साधना बना बताई जाती है, गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, उसी से ईश्वर में ब्रह्म ईश्वर के रूप में सक्रिय होकर के आपकी हमारी समस्याओं का समाधान करता है। इसको अधिक विस्तार से कहने की अपेक्षा नहीं। तो महर्षि विश्वामित्र को श्रेय देने का तात्पर्य है कि यहाँ तक श्री राम के आने का श्रेय तो महर्षि को है, और बीच में जितने भी कार्य हुए सबका श्रेय तो एकमात्र विश्वामित्र जी अगर न लाते और न आदेश देते, यहाँ तक कि श्री राम तो बैठे हुए थे न सुने जूता गुरु जी की। मैं उसका अभिप्राय कि ज्ञान की परिसमाप्ति में जो प्रतिकृतिता होती है उसमें पहली भूमिका गुरु की है। इसलिए विश्वामित्र महाराज जनक कहते हैं ये जो महर्षि है तो प्रसाद, महाराज आपकी प्रसाद से भी, इतना सुंदर शब्द प्रसाद माने, आप भगवान के पास मिष्ठान लेकर के गए, पर लेकर के आप जब गए और वो उसने श्रद्धा से अर्पित किया तो प्रसाद बन करके लौटा। मन उसका अभिप्राय यह है कि आपके द्वारा ही तो ये सब कुछ संभव हुआ, इसलिए हम आपके चरणों में न करेंगे। कृतकृत्यता में एक भूमिका गुरु की है, और बिना गुरु हो कि ज्ञान, ज्ञान की कोई विराग बिन। और उसके पश्चात कृतकृत्यता के संदर्भ से उसको भिन्न रूप में देखें। श्री राम और श्री लक्ष्मण ये कह देते हैं कि गुरु जी ने कृपा किया और श्री राम के द्वारा टूटा। और इसको जो महर्षि राजर्षि जनक ने भी शब्द जोड़ दिया कि इन दोनों भाइयों ने कृत्य किया, इसकी क्या आवश्यकता थी? ये कृत्य किए दोनों भाई, श्री राम अकेले नहीं, लक्ष्मण जी। और वहां पर आप अगर फिर गहराई से विचार करके देखेंगे तो श्री लक्ष्मण जी का एक स्वरूप तो वह है कि वो श्री राम के छोटे भाई, और दूसरे रूप में लक्ष्मण जी का वर्णन जो किया गया है वो तो बड़े अद्भुत रूप में किया गया है। आपने अगर मानस के वंदना प्रसंग में भाइयों की वंदना को पढ़ा होगा, उसमें श्री भरत जी की वंदना भक्त के रूप में की गई।